हाँ, अब माइक्रोमीटर, ये क्वेश्चन 6 हो गया ना एक तरह से। हाँ, इसके नंबर नहीं लिखा हुआ लेकिन ये क्वेश्चन 6 है। अच्छा, माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। द रीडिंग्स ऑन द माइक्रोमीटर विद द जॉज क्लोज इज दिस। द रीडिंग विद द जॉज इन पोजीशन बिटवीन द जॉज इज दिस। अच्छा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर। इसमें दो बातें हैं। एक तो उसने जीरो एरर दिया हुआ है, और जीरो एरर के दो पार्ट्स हैं, सिस्टमैटिक पार्ट और रैंडम पार्ट। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जीरो एरर तो सिस्टमैटिक एरर होता है, तो इसमें रैंडम पार्ट कैसे आ गया है मालिया बेटा? पूछेंगे ना आप ये बात मुझसे? यस। तो मैं इसका फिर आंसर आपको बताता हूं ना। देखें, जीरो एरर तो होता है सिस्टमैटिक एरर, लेकिन जब जीरो एरर हर बार डिफरेंट हो तो फिर वो रेंज में चला जाता है। आप इसको यूं समझें, जैसे एक चीज अगर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही और वो स्टार्ट हो रही है -2 से, तो फिर -2 तो एक फिक्स एरर हो गया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक चीज जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही लेकिन हर बार डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रही है? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। उस केस में जो जीरो एरर होगा वो रेंज बन जाएगा। तो ऐसा जीरो एरर जो फिक्स ना हो बल्कि रेंज बन जाए, वो जीरो एरर जो है उसका सिस्टमैटिक और रैंडम पार्ट दोनों होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीरो एरर था ना माइक्रोमीटर का, इसमें जब आप जॉज को क्लोज करते थे तो जीरो कोइंसाइड करने की जगह वो ये होता था कि जीरो एरर एक रेंज में आता था, और वो रेंज थी 0.48 से लेके 0.52 तक, लेकिन दोनों अब ने। मैं सुनना चाह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि वो कोइंसाइड ही नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये है कि जब आप हर बार बंद करते थे तो जीरो और जीरो तो कोइंसाइड नहीं करते थे, लेकिन जो जगह कोइंसाइड करती थी वो हर बार डिफरेंट होती थी। ठीक है, जैसे फर्ज करें अच्छा। आपने जब जॉज को क्लोज किया तो जीरो और जीरो कोइंसाइड नहीं किए। तो कभी ये होता था कि कोइंसाइड जो कर रहा है डिवीजन वो है 0.47, कभी होता था 0.49, कभी 0.50, कभी फलां कभी फलां कभी फलां, हर बार डिफरेंट होता था। तो जब आपने उसकी रेंज, समझ आ रही है मुसाब ये बात? यस सर। मलिहा, अब आपको समझ आ गई कि ये जो जीरो एरर है इसके दो पार्ट्स इस तरह दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपने जॉज को क्लोज किया तो उसका हर बार सेम पॉइंट नहीं आ रहा था। तो जो डिफरेंट पॉइंट हर बार आ रहा था उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू कोइंसाइड की थी वो थी -0.48, और जो सबसे छोटी वैल्यू कोइंसाइड की थी वो थी -0.52। यानी कि इस रेंज के अंदर कोइंसाइड कर रहा था। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है या आ गई समझ? क्योंकि देखें, 0.05 सर, प्लस माइनस 0 इसमें ये समझ आता है कि इसमें सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन मैं जो आपको फिजिकली बात बता रहा हूँ वो समझ आ रही है कि एक्चुअली जब आप जॉज को क्लोज करते थे तो हर बार जो है वो एक डिफरेंट पॉइंट पे चला जाता था। जब वो सर, हर बार डिफरेंट पॉइंट पे चला जाता था तो उसका जो जीरो एरर है वो रेंज में चला जाएगा। तो इस तरह का जीरो एरर जो रेंज में चला जाएगा उसमें एवरेज कितनी हो जाएगी? एवरेज हो गई -0.05। और आगे की तरफ कितना जा रहा है, पीछे की तरफ कितना जा रहा है? ऑब्वियसली ±0.02। मलिया बेटा, अब ये कहानी समझ आ गई? यस। अब देखें, अब जो उसने रीडिंग ली है वो ये है। अब जो रीडिंग होती है उसका जो रैंडम पार्ट होता है, किसी भी एरर का रैंडम पार्ट रीडिंग के रैंडम पार्ट में ऐड हो जाता है और सिस्टमैटिक पार्ट की करेक्शन करते हैं। तो इसमें दो चीजें होंगी। पहले हमने लिखा जीरो एरर। जीरो एरर हमारे पास हो गया -0.05, दिस इज अ सिस्टमैटिक पार्ट, एंड द फ्लक्चुएटिंग पार्ट इज 0.02, और ये हो गया मिलीमीटर। और जो रीडिंग है हमारे पास, जो हमारे पास रीडिंग है बेटा वो है +1.03 ±0.02 मिलीमीटर। अब जो ओवरऑल रैंडम एरर बन गया, ओवरऑल फ्लक्चुएशन या रैंडम एरर बन गई रीडिंग की फ्लक्चुएशन प्लस जीरो एरर की फ्लक्चुएशन। अगर फ्लक्चुएशन के मल्टीपल सोर्सेज हों तो सबकी फ्लक्चुएशन ऐड हो जाती है। सो इट विल बिकम +-0.02, और इसमें ऐड हो जाएगा +-0.02। एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा +-0.04, और ये मिलीमीटर। और जो करेक्शन होगी ना उसके सिस्टमैटिक पार्ट की,
अब जो नेगेटिव एरर्स होते हैं वो करेक्शन में ऐड हो जाते हैं। +1.03 क्या आ जाएगा मलिया बेटा, +1.03। और नेगेटिव जीरो एरर थ्री। की करेक्शन होती है कि वो ऐड हो जाता है, +0.05। तो बेटा ये बन जाएगा 1.08 मिलीमीटर। तो आंसर होना चाहिए 1.08 मिलीमीटर ±0.04 मिलीमीटर। देखें ये वाला आंसर कौन सा है, डी है ना फिर। जी। बताएं बेटा। सर पर मुझे जी ये सर। समझ नहीं आई 0.02 को 2 दफा क्यों हमने किया ऐड। एक बार फ्लक्चुएशन वैल्यू में है और एक बार फ्लक्चुएशन जीरो एरर में। मैं इसकी ना तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, उससे ये तुम्हें अच्छा समझ आ जाएगा। एक सेकंड के लिए रुक जाओ। कोई क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा उसकी साथ एग्जांपल किया करेंगे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा इस पे सोचना। लिखो कि अ बैलेंस डज नॉट रीड a balance does not read zero when empty। भाई जब वो एम्प्टी होगा तो उसको जीरो रीड करना चाहिए ना, लेकिन वो जीरो रीड नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब लिखो कि एम्प्टी बैलेंस रीड्स a range of readings from -24 ग्राम टू -16 ग्राम। अमलिया बेटा देखें, जब बैलेंस एम्प्टी है तो उसको जीरो नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है। यस। लेकिन वो जीरो नहीं है। अच्छा, वो जीरो भी नहीं है और फिक्स भी नहीं है। कभी होता है -24, कभी होता है -17, कभी होता है -18, कभी होता है -20, यानी कि -16 से -24 की रेंज में कहीं भी होता है। लेकिन -16 और -24 के बस इन बिटवीन होता है। तो इसकी लिमिट्स हैं -16 और -24, ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात, द बैलेंस रीड्स mass of an apple। बेटा बैलेंस जो है ना वो एक एप्पल का मैथ रीड करता है, और जब आप रीडिंग लेते हैं ना तो बैलेंस के ऊपर कोई नंबर नहीं आ रहा, फ्लक्चुएशन आ रही है, यानी कि उस पे जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट कर रही है। द रीडिंग वाज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 250 टू 270 ग्राम। बेटा अब ये दो बातें अलग अलग समझ लो, ठीक है। कैसे, जो बैलेंस है जब उसको खाली करते हैं, एम्प्टी करते हैं, तो उसको जीरो रीड करना चाहिए, बट इट्स नॉट रीडिंग जीरो, इट्स रीडिंग -24 टू -16 ग्राम। जब उस पे सेव रखते हैं तब भी वो कोई फिक्स रीडिंग नहीं देता, क्या करता है, 250 से 270 ग्राम की रेंज देता है। अब लिखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। स्टेट जीरो एरर एज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। मलिया बेटा आइए बात समझ। आपको इसका जो जीरो एरर है वो बताना है एज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब देखें, जीरो एरर है क्या। जीरो एरर को हम अगर x कह रहे हैं तो ये है जी -24, इसकी लोअर लिमिट है, और इससे लेके कहां तक जा रहा है बेटा, -16 तक। मालिया ये समझ आ गई बात बेटा। यस। अब जो एरर होता है ना, जब एरर एक रेंज में चला जाता है तो उसका जो सेंट्रल वैल्यू होता है वो इसका सिस्टमैटिक पार्ट होता है। किसी भी फ्लक्चुएटिंग एरर की जो एवरेज होगी वो सिस्टमैटिक पार्ट होगा। तो जीरो एरर का सिस्टमैटिक पार्ट इसकी एवरेज होगी। इसकी अगर हम एवरेज निकालेंगे तो -24 -16/2। बेटा ये आ जाएगा -40/2 -20। मलिया बेटा इसकी जो एवरेज निकल रही है वो है -20, आसान जबान में।
अगर एरर है -24 से लेके -16 तक, तो इसका सेंटर कहां पे बन रहा है मालिया बेटा? 20 पे। और बेटा फ्लक्चुएशन कितने की है? 20 से 6 आगे, 6, एक सेकेंड, 4 आगे और 4 पीछे। 20 में अगर मैं +4 करता हूं तो क्या आ जाएगा? सर नेगेटिव ना। 2 मिनट रुक देंगे, मैं इस वक्त 2 मिनट। देखें ये आगे पीछे कितना हो रहा है यहां पे और यहां पे। -4 करेंगे तो -24 मिलेगा, +4 करेंगे तो 16 मिलेगा। तो बेसिकली हमने अब एरर को ना एज अ सिस्टमेटिक और रैंडम पार्ट स्प्लिट कर लिया। जब एरर की रेंज है -24 से -16, तो इट्स -20 ±4 ग्राम। तो अब इस बैलेंस का जो जीरो एरर होगा, क्योंकि वो रेंज में था, तो उसकी एवरेज को हम कहेंगे सिस्टमेटिक पार्ट। -20 ग्राम इज द सिस्टमेटिक पार्ट एंड 4 ग्राम ± इज द रैंडम पार्ट। हाँ बेटा मलिहा, आ गई समझ? आ गई समझ सर। मूसा हसन, अब तुम्हें समझ आ गई ये जो एरर को इस तरह लिखते हैं? बेटा जिसने सवाल पूछा था, कोई बच्चा था जिसने सवाल पूछा था कि ये कैसे होता है, अब बताओ यहां तक समझ आ गई? तो बेटा देखो, बैलेंस को रीड करना था जीरो, लेकिन वो जीरो रीड नहीं कर रहा, लेकिन वो एक फिक्स वैल्यू भी रीड नहीं कर रहा, वो एक रेंज रीड कर रहा है। तो जब वो एक रेंज रीड कर रहा है तो हमने क्या किया, उस रेंज को हमने सिस्टमैटिक और रैंडम पार्ट में अलग अलग कन्वर्ट कर लिया। सिस्टमैटिक पार्ट इज द एवरेज और रैंडम पार्ट इज ±। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। स्टेट mass of the apple, state mass of apple as m ± delta m। अब बात को समझो, अदर देन जीरो एरर, जीरो एरर को अगर इग्नोर भी कर दें तो भी मैथ फ्लक्चुएट कर रहा है। तो पहले तो मैथ इट सेल्फ जो फ्लक्चुएट कर रहा है उसका हिसाब किताब देखेंगे ना। 250 से लेके कहां तक जा रहे हैं मालिया बेटा? 270 तक ना है? यस। तो इस हिसाब से तो हो जाएगा, एवरेज कितना होगी इसकी? 260 ना। यस 260। और प्लस माइनस फिर कितना हो रहा है? 10। लेकिन यस ये मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है या आ गई समझ? आ गई समझ। अमान, आपको आ गई ये समझ के जब होगा 250 टू 270 तो उसका एवरेज होगा 260 और प्लस माइनस कितना होगा? 10 है। जी सर, आ गई समझ। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, बताओ क्यों? अमान ये आंसर नहीं होगा, बताओ क्यों? सर नहीं पता। मलिया बेटा ये आंसर नहीं होगा, बताओ क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट जीरो एरर। वो जो जीरो एरर है उसका भी तो हिसाब किताब करेंगे ना। मूसा देखो, जो हमने आंसर निकाल लिया उसमें हमने जीरो एरर को तो इग्नोर करके निकाला है, क्या ख्याल है? तो जीरो एरर की वजह से जो फ्लक्चुएशन, यस सर। आप देखो, जीरो एरर की वजह से फ्लक्चुएशन है +-4, और जो एम की वजह से फ्लक्चुएशन है वो है +-10। तो ओवरऑल जो हमारी अनसर्टेनिटी अब हो जाएगी, तो जीरो एरर की अनसर्टेनिटी और जो वैल्यू की अपनी अनसर्टेनिटी है वो ऐड हो जाएंगे। प्लस माइनस रीडिंग की अनसर्टेनिटी 10 और एरर की अनसर्टेनिटी 4। तो फ्लक्चुएशन के जो मल्टीपल सोर्सेज होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा +-14 ग्राम। अच्छा, अब हम वैल्यू को करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वैल्यू को करेक्ट। मलिया बेटा अगर नेगेटिव जीरो एरर हो तो उसकी करेक्शन क्या होती है? ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव वो होता है। नेगेटिव एरर को कैसे करेक्ट करते हैं? वी ऐड दैट और वी सब्ट्रैक्ट दैट। सब्ट्रैक्ट। बेटा सिस्टमेटिक एरर अगर नेगेटिव हो तो क्या करते हैं उसको? ऐड ही करते हैं सर। बेटा ऐड करते हैं ना। तो ये बन जाएगा 280। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो होगा 280, और इसमें प्लस माइनस हो जाएगा 14। तो जनरली हम एरर को लिखते हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सॉरी अनसर्टेनिटी को लिखते हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 14 को अगर लिखेंगे वन सिग्निफिकेंट फिगर में तो हो जाएगा 10, और प्लस माइनस हो जाएगा 280।
So this answer will become 280 plus minus 10 ग्राम। हाँ मलिहा बेटा, आ गई समझ या है कोई कंफ्यूजन? हमने ये किया, हमने मास और वो जीरो एरर की अनसर्टेनिटीज को हमने एक कंबाइन कर अनसर्टेनिटी दिया। जी कंबाइन कर दिया, ये हमेशा करते हैं। जब भी मल्टीपल सोर्सेस से अनसर्टेनिटी आएगी उसको कंबाइन कर देंगे। मोमना बेटा आप मुझे मैसेज पे लिख के बता दें, आपको आ गई समझ यहां तक? सर 20 वहां से आए, वो जीरो एरर की अनसर्टेनिटी से। बेटा 20 जो है वो जीरो एरर है ना, ठीक है। अब आते हैं जी वापस वर्कशीट पे। देखें वर्कशीट का ये वाला सवाल अगर मैं क्विकली जल्दी से करके आपको दिखाऊं, एक बार कर लिया था, अब दूसरी बार अगर जल्दी से आप देखें। देखें आपका जो था ना जीरो एरर, वो गिवन था दो पार्ट्स में। बेटा जीरो एरर गिवन था दो पार्ट्स में है। एक पार्ट था उसका -0.05 और एक पार्ट था ±0.02 मिलीमीटर। और जो रीडिंग थी वो थी 1.03 और ±0.02 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब जो रैंडम पार्ट्स होते हैं ना प्लस माइनस वाले, वो आपस में ऐड हो जाते हैं, ये और ये ऐड हो जाएगा और इसकी सिस्टमेटिक पार्ट की करेक्शन होगी। तो प्लस माइनस, बेटा प्लस माइनस जितने सोर्सेज से आता है वो सारा आपस में कंबाइन हो जाता है। तो ये हो जाएगा ±0.04 मिलीमीटर। और इधर से करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1.03 प्लस 0.05। तो ये ओवरऑल हमारे पास बन जाएगा 1.08 और ±0.04 मिलीमीटर। अच्छा ये आज की क्लास में हम यहां तक कर रहे हैं, लेकिन कल से हम इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। चलो बच्चों टेक केयर, खुदा हाफिज। और ये क्लास डेली होगी और कल से ये थोड़ी सी लंबी क्लास होगी। चलो सर बेटा, रिकॉर्डिंग भेज दें। हाँ बेटा इंशाल्लाह ताला। फिर से रिकॉर्डिंग भेज दी ताकि एक दफा